जो लोग दलाल साहब के साथ जुड़े हैं वो दलाल साहब के साथ ही जुड़े हैं, ठीक है। और जो दलाल साहब के साथ जो जनसमूह जो चला था उस दिन, उसकी शक्ल अगर लोगों को देखनी होगी सही ढंग से, अगर राजनीतिक तरीके से भी देखेंगे तो वैसा जन सैलाब कभी नहीं मिलेगा। गुप्ता जी, आप इस वार्ड से आपकी धर्मपत्नी पार्षद रही हैं? नहीं, आप रहे हैं? कैंप से रहा हूँ। अच्छा, कैंप से रही है मेरी धर्मपत्नी। और यहाँ से मैं भी रहा हूँ। मेरे अच्छा। वार्ड के पहले 3 टुकड़े हो गए थे। अच्छा, जो एक पंचवटी वाला बना था, हाँ। एक ये 13 बन गया था, मेरे वाला 15 ही रहा था। तो इन्होंने कैंप वालों ने निर्विरोध मेरी पत्नी को बनाया था, श्रीमती रेणु गुप्ता को। ये बताइए, इस वार्ड की जहाँ से आप निकल रहे हैं सारी सड़कें टूटी पड़ी हैं, कॉलोनी की बदहाली की वजह क्या है? इसके पीछे ये पार्षद काम नहीं कर रहे थे क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। पार्षद तो जो भी बनता है उसको इतना लगता है कि मैं एकदम क्या कर दूँ। पीछे से कमियां रही हैं कि मुझे तो लगा खट्टर साहब की ज़्यादा कमियां रही है। खट्टर साहब ने मंत्रियों की नहीं सुनी, विधायकों की नहीं सुनी, विधायकों ने पार्षदों की नहीं सुनी, जनता की नहीं सुनी। ये प्रॉब्लम है। अब गौरव गौतम का कल नामांकन रोड शो था, जी, उन्होंने सिस्टम हिला दिया पूरा का पूरा। कांग्रेसियों को जो अब तक कल तक ये कहते थे कि 10 बजे हरा देंगे गौरव गौतम को, रोड शो देखने के बाद वो चिंता में पड़ गए हैं। भूटानी साहब, मेरे ख्याल तो आप मेरे से अच्छी तरह से भली भांति होंगे कि आपने वो भी कवरेज किया है, वो भी कवरेज किया है। हाँ जी, दोनों करिए तो जी। आपने दोनों कवरेज की होंगी। तो दलाल साहब की जो भीड़ थी वो किस तरह की थी, और गौरव जी की, पंडित जी की कैसी भीड़ थी, कहाँ से थी, कैसे थी, ये आप भली भांति जानते हैं। या मेरे से ही कहवाना चाहते हो तो वो बताओ। नहीं, मैं कहलवाना चाहता हूँ, मैं तो मना कब कर रहा हूँ मैं। हाँ, बस तो बताइए। हाँ। आपको फर्क क्या नजर आया दोनों में? मैं आपसे ही पूछ रहा हूँ। मेरे को ये फर्क नजर आया जो उसके बाद से लोग ये कहने लग गए हैं कि करण सिंह दलाल की जीत आसान नहीं है। देखो, सच तो ये है भूटानी साहब, जो दलाल साहब के साथ थे ना कोई वैसे ही नौता गया कि भाई आपको उस दिन आना है। और गौरव जी ने ये अपना प्रेस्टीज इशू बना लिया था। वो ये सोच रहे थे इसी पे हार जीत है, मेरा यही सब कुछ है, इससे ही मेरी हवा बनेगी। तो उन्होंने के यूपी के हों, के वो आगरा चौक के सारे मजदूर हों, वो आपने वीडियो हो गुड़गावा से हो, मतलब उन्होंने तो ये अपना प्रेस्टीज इशू बना लिया कि शायद यही हमारी हार जीत है। और आगे बहुत मौके, पब्लिक आप देखो ना, पब्लिक किसके साथ ज़्यादा है। ये जो आप दलाल साहब के इतने जहाँ भी जा रहे हैं, इतने तगड़े तगड़े प्रोग्राम हो रहे हैं, पब्लिक आप उठ रही है। और उसमें कुछ कमियां पहले दलाल साहब की भी रही, कुछ कमियां हमारी भी रही, उससे हमारा नुकसान हो गया। हम 1991 में भी पत्रकारिता करते थे, उससे पहले भी करते थे। हम आपको जब देखते थे तो ऐसा लगता था कि करण सिंह दलाल बोल रहे हैं, जो आप बोल रहे थे समझ लो करण सिंह दलाल बोल रहे थे। बीच में एक दौर ऐसा आया 2009 में आप लोग खिलाफ हो गए, 2014 में भी खिलाफ रहे, 2019 में भी खिलाफ रहे, 2024 में आपने ऐसा क्या देखा जो आप करण सिंह दलाल के पुराने साथी हो गए? जो कल तक चंदीराम गुप्ता इज करण सिंह दलाल इज चंदीराम गुप्ता होता थे। अभी भी कहा था दलाल साहब ने कि खून के रिश्तों से ज़्यादा विचारों के रिश्ते ज़्यादा गहरे होते हैं। आज के मेरे भाई, मेरा काम शहौल है, आज मेरे सबसे ज़्यादा कौन काम आएगा? मेरे पड़ोसी काम आएंगे, मेरा सब कुछ काम आएगा। मेरा बचपन जब से मैंने सुर संभाल लिया, आज मेरी तीसरी पीढ़ी हो गई है। मैंने उस दिन भी कहा था। बिल्कुल, हाँ हाँ, आपने बताया था। मैं जब 88 में दलाल साहब के साथ लगा, मेरा बेटा सौरभ 3-4 साल का था। 3-4 साल का था। आज मेरी पोती भी 15 साल की है। तो कुछ बीच में देखो परिवारों में भी हो जाती है तो मनमुटाव। तो दलाल साहब ने मना लिया, मैं मान गया। और फिर कुछ कमियां यूँ भी देख के, काम को भी देख के ये रही कि भाई यहाँ ठीक था। कमियां दलाल साहब से भी हुई हैं, कमियां दलाल साहब से भी हुई हैं। जिस दलाल साहब को जनता ने चमकाया, इतना चमकाया, तो दलाल साहब से भी वो मानते भी और हर जगह कह भी रहे हैं। तो देखो, ये उनसे भी भूल हुई है और हमसे भी भूल हुई है। हम 10 दिन पहले तक, 15 दिन पहले या 5 दिन पहले तक हम आपसे सवाल करते थे, जैसे पूछते थे कि आपकी कोई बातचीत चल रही है करण सिंह दलाल के साथ, आप मना कर देते थे। ईमानदारी की बात है, सच ये बात है कि दलाल साहब की मेरी 3 महीना से खूब बैठक हो रही थी, वो किसी और विषय पे हो रही अब व्यवसाय को लेकर थी। लेकिन उन्होंने कभी भी, मैंने ये कह दिया था मेरे से राजनीतिक बात मत करना। उन्होंने मेरे से राजनीतिक बात करी भी नहीं। लास्ट में उन्होंने मुझे, अब
जब टिकट का हो गया, जब उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि गुप्ता जी ऐसे ऐसे मेरे से मुझे मदद की ज़रूरत है, मैंने भाई साहब कोई बात ही नहीं, मैं तो आपका छोटा भाई हूँ। इसी को कहते हैं जल और कुल मिलते देर नहीं लगती है। ओम प्रकाश गुप्ता का दर्जा दिया है भाई साहब को, दलाल साहब को हमेशा बड़ा भाई माना है, उन्होंने मुझे छोटा भाई माना है। देखो परिवारों में भी झगड़ा हो जाता है, परिवारों में हो जाता है, कोई मनमुटाव से वो दूर हो। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद गुप्ता जी आपका। थैंक यू भूटानी साहब। कल रोड शो निकला है गौरव गौतम का, काफ़ी ये कुछ कहा जा रहा है कि करण सिंह दलाल को इस बार तारे दिखा देंगे। आपको ध्यान होगा एक बार कोई प्रधानमंत्री भी आए थे और वहाँ पे मुख्यमंत्री ने कहा था कि हम करण सिंह को धूल चटा देंगे, वो खुद ही धूल चाट के चले गए थे। तो अब देखो आप खुद ही समझ सकते हैं। आपने प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की बात करी, मोदी का कार्यक्रम भी बनना, पीएम मोदी जी भी आ सकते हैं पलवल में। मोदी जी पलवल में मोदी जी आ जाएं चाहे कोई भी आ जाए, करण सिंह दलाल को हराने वाला कोई नहीं। मोदी जी का कार्यक्रम बन रहा है ऐसा कहा जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। नागर साहब क्या कहेंगे? यहाँ मोदी आ जाए, योगी आ जाए, यहाँ का मोदी और योगी करण सिंह दलाल है, केवल करण दलाल, और वही हमारे विकास का वो दबंग नेता है। जो करण सिंह दलाल कहते हैं वो करते हैं, प्रशासन उनकी सुनता है। जो हमारे बीजेपी वाले जो नेता थे पहले नीचे दे के फोन बात करे, करण सिंह दलाल ने आज मेरे बाढ़ में कही डीसी साहब को, मान के डीसी साहब ये काम होना है, और तुरंत 5 मिनट में वो काम हो और पानी निकल गया मेरे बाढ़ का। तो ऐसा नेता होना चाहिए, दबंग नेता होना चाहिए, जो हमारा विकास हो और जनता का भला हो। आप क्या करें? बुढ़ानी जी कहा तो ये भी जा रहा था कि इसके क्या कहते हैं गौरव गौतम के रोड शो में सीएम साहब भी आएंगे, धर्मेंद्र प्रधान जी भी आएंगे, क्या रहा तो कहाँ गए सारे? हम आपसे पूछना चाहते हैं ना, आपने ही एक उनसे जब बाइट ले रहे थे उनसे बोला था कि आपने एक इंटरव्यू में दिया था कि आज पार्षद दलाल साहब से ही पूछा था, दलाल साहब ने आपको जवाब दिया था कि कोई बात नहीं कोई भी आ जाए। आपने कहा था कि नाथ सिंह सैनी जी भी आ रहे हैं, धर्मेंद्र प्रधान जी भी आ रहे हैं, कोई भी नहीं आया। तो उनको दिख रहा है ना कि यहाँ पे दलाल साहब की जीत है एक तरफा, वो आए चाहे प्रधानमंत्री मोदी जी आए चाहे अमित शाह जी आए, कोई भी आए। दिनेश जी आप बताइए, आप हतीन में भी थे, पहले हतीन का बताइए कैसा रहा? बहुत बढ़िया रहा, रोड शो भी रहा और नामांकन का बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा। और अब पलवल की बताइए, पलवल में करण सिंह दलाल का क्या भविष्य है राजनीतिक? करण सिंह दलाल क्या पूरे हरियाणा में कांग्रेस की एक तरफा जीत होने वाली है और कांग्रेस की सरकार होने वाली है। लेकिन कांग्रेस तो बागी होकर चुनाव लड़ रहे हैं। हर्ष कुमार ने अपनी आज बैठक बुलाई थी, वो कह रहे जी बाद में फैसला करेंगे, इसका मतलब वो कांग्रेस के साथ नहीं है। वो कांग्रेस के साथ रहेंगे, उनका थोड़ा सा उनकी आदत है दबाव बनाने की, थोड़ा सा लगे हुए हैं, बाकी मुझे नहीं लगता वो कांग्रेस को छोड़ के बाहर जाएंगे। शारदा राठौर बागियों का चुनाव लड़ रही है, ललित नागर बागियों का चुनाव लड़ रहे हैं। तो फिर तो कांग्रेस में कहाँ रहेंगे, तो बागी तो होगी। क्या लगता है कि करण सिंह दलाल का रिजल्ट का वोट जो आप कह रहे हो जीतेंगे, कितने वोटों से जीतेंगे? देखो मेरे हिसाब से कम 20,000 वोट। 30,000 ही आपने हतीन में कही थी, क्या फिगर? 20,000। अच्छा 20,000 का आपने। क्योंकि अब आमने सामने 2 ही कैंडिडेट है, अगर कोई तीसरा कैंडिडेट होता तो बहुत ज़्यादा वोट होते। नहीं, तीसरे कैंडिडेट अभिषेक देशवाल है ना इन दिनों से। क्या कहूँगे बात? हाँ जी क्या कहोगे जी? ये कहूँगा जी करण सिंह दलाल के सामने कोई भी आगे दूसरा आदमी नहीं आ सकता, उनके पीछे ये ढाकन दिए हैं, काम भी करवाते हैं और हर दुख सुख में साथ देते हैं। तो ये सबसे हमारे परिवार के लिए बहुत ही ईमानदार और बहुत मेहनती और बहुत ही अपने सब परिवार जैसे समझ करके परिवार को काम कर किया है इन्होंने और आगे भी करेंगे, तो मैं इनको ये